गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी अनीता सिंह। हम लोगों ने वाक्य को पूरा पढ़ लिया है, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ले ली है। आज हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। आज हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, माँ ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा। ये कैसा है? सरल वाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। स्कूल भेजा मतलब स्कूल जाना। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। अब उसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे? माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय जो है प्रयोग में आ रहा है। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। दूसरा है, पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका, एक ही पूरा वाक्य है। इसमें कोई जो है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए पूरा वाक्य एक ही वाक्य कहलाएगा। पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका। अभी संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा? पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है बच्चों। 10th का जब बोर्ड का एग्ज़ाम आप देखेंगे तो इसमें से आपको जो है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से इनको ढूंढ ढूंढ के बनाया है और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी आ चुके हैं, तो इसको जो है अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको आप ध्यान से समझिए। वह साड़ी खरीदने के लिए कनॉट प्लेस गई। कहाँ गई? कनॉट प्लेस। अब उसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? वह कनॉट प्लेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। यहाँ पे क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय से दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है। वह कनॉट प्लेस गई, ये पूरा वाक्य हो गया, और उसे साड़ी खरीदनी थी, ये पूरा वाक्य हो गया, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। और पहला जो है ये एक ही वाक्य है पूरा, वह साड़ी खरीदने के लिए कनॉट प्लेस गई। और संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं? दो वाक्यों का जोड़ा होता है, तो वह कनॉट प्लेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नाराज होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। नाराज होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा? वह नाराज थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। वह नाराज थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। अगला है, मेरे समझाने पर वह बात मान गई। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मैंने समझाया और वह बात मान गई। और समुच्चय बोधक अव्यय से जो है वाक्य को जोड़ दिया गया है। मैंने समझाया और वह बात मान गई। अगला है, वह चोर के अलावा बेईमान भी है। चोर के अलावा, वह चोर के अलावा बेईमान भी है। संयुक्त वाक्य बनेगा इसका, वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। अगला देखेंगे, उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। उसका गाना सुना और अगला जो है संयुक्त वाक्य में क्या बन जाएगा? उसका गाना सुना और सब लोग खुश हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये पूरा एक ही वाक्य है, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय आ रहे हैं। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा? आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, शीला नौकरी करेगी अथवा मीरा नौकरी करेगी। ठीक है।
पिताजी के बहुत जोर देने के कारण मुझे हाँ करनी पड़ी। पिताजी के बहुत जोर देने के कारण मुझे हाँ करनी पड़ी। अब संयुक्त वाक्य हो जाएगा, पिताजी बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी पड़ी। ये आपका सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। और भी आप लोग देखिएगा, ये जो है और उदाहरण कहीं मिले तो उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। अब मिश्र वाक्यों से सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बन जाएगा? देखिए, आप ये मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन कह सकते हैं या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कह सकते हैं, क्योंकि अगर पहला मिश्र वाक्य है तो दूसरा सरल वाक्य है। अगर इसको पहले कर दें कि पिताजी ने माँ से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, तो ये सरल वाक्य हो गया। अब इसका मिश्र वाक्य में परिवर्तन है तो पहला वाला पढ़ लेंगे, पिताजी ने माँ से कहा कि वे भी गंगा स्नान को चलें। यानी ये वाला पहला वाला क्या है, ये मिश्र वाक्य है, और ये नीचे वाला क्या है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो समझदार हैं ही आप लोग, क्योंकि 10th में पढ़ रहे हैं और ये इतनी बातें नहीं जानते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। पिताजी ने माँ से कहा कि वे भी गंगा स्नान को चलें। ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि पिताजी ने माँ से कहा वे भी गंगा स्नान को चलें। ये की जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, माने एक वाक्य क्या है, अधूरा है, और दूसरा क्या है, पूरा है, ठीक है। तो अब इसका सरल वाक्य बन जाएगा, पिताजी ने माँ से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, ठीक है। अगला देखेंगे, माँ ने सरिता से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने सरिता से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने सरिता से कहा, ये वाक्य एक वाक्य हो जाएगा, वह शादी कर ले, ये क्या है, ये पूर्ण वाक्य है, वह शादी कर ले। और माँ ने सरिता से कहा, ये कैसा है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। अब इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा, माँ ने सरिता से शादी करने को कहा, ठीक है। चलिए, उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने है। उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहने है। एक क्या है, पहला वाक्य है उस लड़की को बुलाओ, जो है क्या है, आश्रित उपवाक्य है, और नीली साड़ी पहने है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। तो अब इसका साधारण सरल वाक्य कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ, ठीक है। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। अब ये जो लोग शराब पीते हैं, ये एक वाक्य हो जाए, ये हो गया, मुझे अच्छे नहीं लगते, एक ये वाक्य हो गया। जो लोग शराब पीते हैं, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, और मुझे अच्छे नहीं लगते, ये क्या हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है, यहाँ पे क्या है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। अब इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। चलिए अगला देखते हैं, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। अब सरल वाक्य क्या बन जाएगा, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ठीक है। वह ऐसे खा रही थी जैसे कोई बीमार खाता हो। वह ऐसे खा रही थी जैसे कोई बीमार खाता हो। अब इसका सरल वाक्य बन जाएगा, वह बीमारों की तरह खा रही थी, ठीक है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। अब सरल वाक्य बनाएंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। अगला है, वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। इसका सरल वाक्य हो जाएगा, वह बहुत गंदी जगह पर रहती है। चलिए, ऐसा काम करो जिससे फायदा हो। अब सरल वाक्य क्या हो जाएगा, फायदे वाला काम करो। ऐसा काम करो जिससे फायदा हो। सरल वाक्य बन जाएगा, फायदे वाला काम करो। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना।
अब हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब मिश्र वाक्य है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे क्या बन जाएगा? हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ठीक है, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। इसका संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा? मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार है। ठीक, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य हो जाएगा हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। अगला है जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। अब संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा? मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले। ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले। अब संयुक्त क्या बन जाएगा? लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। अगला है जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। यहाँ एक वाक्य ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। अब इसका संयुक्त बन जाएगा मीरा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। मीरा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। अगला है मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। अब संयुक्त बन जाएगा मैंने एक व्यक्ति देखा और वह दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह दुबला पतला था। अगला हो जाएगा जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। इसका संयुक्त क्या बन जाएगा? मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया। और अव्यय जो है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाएगा। मैं वहाँ गया एक वाक्य हो जाएगा, उसने मेरा सत्कार किया ये और से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारे वाक्य जुड़े हुए हैं, देख लीजिए सब जगह जुड़े हुए हैं। यहाँ है और, यहाँ इसलिए और जो है पर और ये क्या हो जाएगा? और अतः, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय से हर में जुड़ा हुआ है। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया। अगला है मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। ये तो क्या हो जाएगा? ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा? मैंने एक फूल देखा और वह खिल रहा था। मैंने एक फूल देखा और वह खिल रहा था। अगला है जब इतवार को हड़ताल है तब बाजार बंद रहेगा। ये तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब इतवार को हड़ताल है तब बाजार बंद रहेगा। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या बन जाएगा? इतवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी चैनल पे आपको रोजाना वीडियो मिलेंगे। अब संयुक्त वाक्य जो है खत्म हो चुका है। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य यानी वाक्य का पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। अब ये सारा PDF आपको इसी जो है चैनल पे मिल जाएगा। और अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो टॉपिक हम शुरू करेंगे वाच्य का। ठीक है, वाच्य पर इसी प्रकार से आपको विस्तृत वीडियो मिलेगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।